हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल इनोवेशंस एंड दिस इज़ अमीशा पत्रिया एंड आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का जो आपका एक्सरसाइज 8.3 है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का फोर्थ पार्ट जो है पुरानी बुक्स में फिफ्थ होगा और इसका जो लास्ट क्वेश्चन है 10th वाला वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। वो क्वेश्चन को हमें करना है। अब इस क्वेश्चन में क्या है डिफरेंट, क्या है इस क्वेश्चन में ये चीज़ डिफरेंट है कि यहाँ पे आपको 2 बार इक्वल्स टू दिया है, यहाँ पे भी इक्वल्स टू दिया है एंड यहाँ पे भी इक्वल्स टू दिया है। तो इसका कोई झंझट नहीं है इतना, ये सिंपल चीज़ है। देखिए, अगर ये इसका भाई है, ठीक है, तो ये इसका भाई है, तो ये एक दूसरे के भी तो भाई होंगे। क्लियर? मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको ये इसके प्रूफ करना है इक्वल, फिर इसको इसके प्रूफ करना है इक्वल, फिर ऑटोमेटिकली हम कह सकते हैं कि ये दोनों भी इक्वल होंगे। इट मीन्स ये तीनों क्या हो गए, एक दूसरे के इक्वल हो गए। समझ गए? तो हमारा मोटिव क्या होना चाहिए, पहले वाली इक्वेशन को उठा के इस तरफ इक्वल करना, दूसरी वाली को उठा के इस तरफ इक्वल कर देना थर्ड वाली के साथ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना काम करना। अभी हमारे पास क्या है, पहले हम इसे ऐसे लिख लेते हैं। इसे नाम दे दो 1, इसे नाम दे दो 2, ठीक है, इसे नाम दे दो 3। ठीक है, चलो अभी हम 1 एंड 3 को ले रहे हैं। अभी हम क्या ले रहे हैं, आई थिंक आपको ये कलर विजिबल होगा, है ना? ये ब्लैक ज़्यादा बेटर विजिबल है। चलो ये ठीक है, वैसे विजिबल ही है। 1 एंड 3। अगर आपको ना स्पीड वीडियो की कम लगती है, आप क्या कर सकते हैं, वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं। आपके पास यूट्यूब में ऑप्शन होता है, उसमें से आप स्पीड बढ़ा लीजिए 2x या 1.5x 1.75 पे आप देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि मुझे तो एक एक चीज़ नोट करनी है धीरे धीरे, पर आप देख कर खुद ट्राई करिए। ठीक है, चलिए अभी हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, इसलिए मैंने 1 एंड 3 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। पहले हम इसे क्या कर लेते हैं, इसे सिंपली हम चेंज कर लेते हैं किसमें, साइन कॉस में। ठीक है, चाहिए हमें tan ही, पर हमें साइन कॉस में इसलिए करना है कि कॉट नहीं चाहिए। ठीक है, कॉट नहीं चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, साइन कॉस में कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे, 1 का 1 ही रहने देते हैं। ठीक है, tan स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए। नहीं, इसको इससे भी इजी वे बताती हूँ, चलो इससे भी इजी वे देखते हैं। यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है, आइडेंटिटी लग रही है। देखो 1 प्लस tan स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, सोचिए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है आपका, ऐसे आपका था सेकेंड प्लस tan सेकेंड स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 के, है ना? तो यहाँ पे आपका माइनस आता है। अब यहाँ पे हमारे पास tan है, तो क्या होगा, 1 प्लस सेकेंड स्क्वायर है। क्या होगा, 1 प्लस सेकेंड स्क्वायर है, यही होगा। चलो अब यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर है। समझ गए, समझ गए ना? चलो अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, कोसेकेंड स्क्वायर है। समझ गए? चलिए ये हमने क्या किया, यूजिंग आइडेंटिटीज़। हमने क्या यूज़ की, पहले स्टेप में हमने क्या यूज़ किया, यहाँ पे हम स्टेप भी लिखते जाते हैं। चलिए पहले हमने क्या यूज़ की, हमने पहले यूज़ की है फर्स्ट स्टेप में आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी यूज़ करनी है। अब आगे देखिए, अभी हम क्या करेंगे, अब हम इसे साइन कॉस में कर लेते हैं। ठीक है, अब सेकेंड स्क्वायर ए को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और कॉसेकेंड को हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर ए। ईजी। अब हमें पता है जब हमें a बाय बी अपॉन सी बाय डी ऐसे करके होता है, तो ये वाला बड़ा वाला डिवाइड होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, ये वाला ऊपर ले जाते हैं। इट मीन्स a बाय बी इंटू डी बाय सी, ऐसे करते हैं। तो सिमिलरली हमें यहाँ पर भी यही चीज़ करनी है। देखिए देखिए ये वाला ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, चलो ले जाएं इसे ऊपर, तो क्या लिख देंगे, 1 बाय कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बाय 1। अब यहाँ पे इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर में आ रहा है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। और हमें पता है साइन ए, साइन बाय कॉस क्या होता है, साइन ए बाय कॉस ए इज इक्वल टू tan ए, है ना, यही होता है।
तो यहाँ पे हमारा जो अगर स्क्वायर में भी आ गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका tan स्क्वायर है। क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर ए। तो हम देखेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूफ हो गई। पहला स्टेप क्लियर हो गया, हमने सिंपली कर दिया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, सेकेंड स्टेप में हमने इसे चेंज कर दिया किसमें, साइन कॉस में। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट वाला प्रूफ। ये इसका भाई तो बन गया, अब दूसरे को भी बना देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेस नहीं है पर मैं यहीं पे करके दूँगी आपको। ठीक है, चलो सेकेंड हमारे पास क्या है, हमारे पास है 1 माइनस टैन अपॉन 1 माइनस कॉट ए। यहाँ पे टैन है, यहाँ पे कॉट ए का होल स्क्वायर। चलिए पहले इसे राइट डाउन कर लेते हैं, लिख लेते हैं इसे। चलिए 1 माइनस टैन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, दिस इज़ योर क्वेश्चन। और हमें टैन स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव करना है। देखिए पहले हम इसे क्या कर सकते हैं, इसका सेम मेथड नहीं होगा। ठीक है, इसका सेम मेथड नहीं होगा, ये इतना हो गया अलग, अब यहाँ पे अलग चलेगा। देखो अब हम इसे पहले खोल सकते हैं या फिर हम इसे अलग अलग करके स्क्वायर में कर देते हैं। ठीक है, चलो यही करते हैं। 1 माइनस टैन ए का होल स्क्वायर कर दो और 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर कर दो, कर सकते हैं। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, चेंज करना आता चाहिए। 1 प्लस टैन स्क्वायर ए माइनस क्या आ जाएगा, 2 टैन ए। यस, चलिए इतना हो गया क्लियर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है, यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे भी यही चीज़ है। ठीक है, बस यहाँ पे कॉट है तो हम अकॉर्डिंग टू कॉट ही चेंज करेंगे। ठीक है, ये हमारा इतना हो गया। अब ये काम कर लेने के बाद हमें क्या दिख रहा है समझ लेना पड़ेगा। देखिए ये दिख रहा है, दो आइडेंटिटीज़ लग सकती है ना, तो इसे आइडेंटिटी लगा के देख लेते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर ए और -2 टैन ए अपॉन, यहाँ पे स्पेस की कमी है, अरे फिर से यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें ये चीज़ हमें यहीं पे नहीं लिखनी, यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या बनेगा, सेकेंड स्क्वायर ए -2 टैन ए, यही हुआ। नीचे क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यहाँ पे भी हमारे पास यही था कुछ इस तरह से। हाँ, तो हमने क्या लिखा, कॉस सेकेंड स्क्वायर ए, तो यहाँ पे भी क्या है, कॉस सेकेंड स्क्वायर ए, राइट। इस -2 कॉट ए, क्लियर। इतना समझ आया, तो हम देखते हैं आगे हम क्या कर सकते हैं। अब हम इसे चेंज कर सकते हैं साइन कॉस की फॉर्म में, चेंज करके देख लेते हैं। चलिए इसे हम कर लग सकते हैं, सेकेंड को कर सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर ए -2 साइन ए बाय कॉस ए। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 बाय साइन ए, साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस, यहाँ पे हमारे पास सेकेंड था, यहाँ पे कॉट है, तो कॉट का उल्टा क्या करते हैं, साइन बाय कॉस, ये होता है हमारा टैन का, और टैन का उल्टा क्या हो जाता है, कॉट, कॉट का हो जाएगा कॉस बाय साइन। ठीक है, 2 इंटू कॉस बाय साइन, क्या हो जाएगा, कॉस बाय साइन। ठीक है, इतना हुआ समझ। ठीक है, समझ आ गया इतना। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे स्पेस की कमी है, मैं चाहती थी चलो एक में ही हो जाता, चलो जितना हो सके कर लेते हैं, नहीं तो फिर हम आगे से शिफ्ट हो जाएंगे। अभी कॉस स्क्वायर आ जाएगा इसका एलसीएम, है ना। तो यहाँ पे डोमिनेटिंग कौन है, बड़ा वाला कौन है, बड़ा भाई ये वाला है ना, ये पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ क्या, कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे तो 1 ही आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा -2 साइन ए बाय साइन ए साथ में इंटू कॉस ए। ठीक है, इतना हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, इधर यहाँ पे साइन स्क्वायर ए डोमिनेट करेगा। ठीक है,
साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे कौन है 1 माइनस, सिमिलरली यहाँ पे भी 2 कॉज ए और साइन ए हो जाएगा, यस, -2 कॉज ए एंड साइन ए। समझ गए इतना? चलो अब यहाँ पे हमें एक चीज़ पता है कि ये वाली चीज़ ऊपर जाएगी और ये वाली चीज़ ऐसे करके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। समझ गए? चलो यहाँ पे करते हैं इसे भी। क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन ए कॉज ए, 2 साइन ए कॉज ए डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई भी होगा सच, इसे इस तरह से लिख दो साइन स्क्वायर ए के साथ, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहा है ना। अभी यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन ए, बस हमारा आंसर आने वाला है, ठीक है, कॉज ए, यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, यही है। चलिए अब देखिए ये दोनों सेम है, समझ रहे हैं ना आप लोग कि ये दोनों सेम है। देखिए 1 माइनस 2 साइन ए कॉज ए, 1 माइनस 2 साइन ए कॉज ए, ये कट हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बच गया? हमारे पास बच गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, टैन स्क्वायर ए। इट मीन्स हमने प्रूव कर दिया, हमारा आंसर आ गया। ये देखिए एक हमने यहाँ पे किया, दूसरा हमने यहाँ पे किया, ठीक है, समझ गए? चलिए देखिए एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, यहाँ पर थोड़ा मेसी भी हो गया हुआ है, बट आई थिंक आपको समझ आया होगा। एक एक वर्ड मैंने आपको बताया कि कैसे हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो चीज़ याद रखने वाली है वो है कैसे किया, है ना। चलो इसमें देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बता ही दिया मैंने क्या क्या यूज़ किया है, क्या क्या आइडेंटिटीज़ हैं या क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है। आइडेंटिटी यूज़ करनी है, उसके बाद साइन कॉस यूज़ करना है। और इसमें हमने क्या क्या यूज़ किया है, देखिए एनालाइज़ करिए। इसमें हमने पहले टैन को खोला, पहले हमने क्या की, आइडेंटिटी यूज़ की, चाहे कोई भी की, पर आइडेंटिटी यूज़ हुई है पहली, ठीक है, आइडेंटिटी। उसके बाद हमने क्या यूज़ किया, उसके बाद हमने इस सारी को हमने किस में शिफ्ट कर दिया। फिर उसके बाद हमने ट्रिग्नो आइडेंटिटी यूज़ की है, ट्रिग्नो की आइडेंटिटी यूज़ की है। पहले हमने यहाँ पे तो ट्रिग्नो की होगी, ट्रिग्नोमेट्री की, और यहाँ पे पहले सिंपल आइडेंटिटी ए बी वाली, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। उसके बाद हमने कॉस साइन में किया, ठीक है, कॉस साइन में किया। उसके बाद एलसीएम वगैरह लिया, वो तो आपको पता ही है, कैलकुलेशन वगैरह की, मतलब मेथड समझ लो, या ठीक है, ठीक, आइडेंटिटीज़ याद रखनी है और जब हो सकता है तो साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, तो हमारा आंसर खुद ब खुद निकल आएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर पूरा, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया और वीडियोज़ देखना चाहते हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अभी के लिए बाय बाय।